अगर एक इंसान कहता है कि मेरी लाइफ में कॉन्स्टेंटली परेशानियां हो रही हैं, ठीक है, मैं पैसा कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर पैसा टिकता नहीं। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी? देखिए, पैसे का जो नंबर है ना वो 6 नंबर है। जी। तो 5 नंबर भी है। तो हमें ना, अगर 6 नंबर माँ लक्ष्मी का नंबर कहा जाता है, अगर हमें उसे अट्रैक्ट करना है तो हमें उन नंबर्स का यूज़ अपनी लाइफ में बढ़ाना होगा। अब ये नहीं कि हमारे को 6 नंबर चाहिए तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना जी। किसी से कंसल्ट किए। तो हमेशा हमें जो भी काम करना है कंसल्ट करके ही करना है, राइट। किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही करना है। अब अगर पैसा आता है और टिकता नहीं है तो उसके लिए हम कुछ एक रेमेडी कर सकते हैं, जो रेमेडी हम बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह लिए कर सकते हैं। रेमेडी क्या है कि आपको आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी ईशान कोण जो हमारे घर का होता है, वहां पे अगर हम चांदी का बना हुआ स्वास्तिक लगा दें उस वॉल पे, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। वाह। पैसा अगर आता है और टिकता नहीं है तो पैसा टिकने लगता है। वाह। अगर किसी इंसान के जीवन में कॉन्स्टेंटली कर्जा बढ़ता जा रहा है, राइट, कर्जे से मुक्ति ही नहीं मिल रही, वो सोच रहा है यार कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में एक उपाय है जो शनि का उपाय है, और साथ ही में ये उपाय इतना अच्छा उपाय है, इतने अच्छे रिजल्ट मैंने इस उपाय के देखे हैं और लोगों ने मुझे खुद कॉल करके बताया कि मैम ये उपाय मैंने आप किया जो आपने बताया था और बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला। दसियों लाख के लोगों के कर्जे इस उपाय से निकले। ओके। तो शनिवार के दिन एक आटे का 7 मुखी दीपक बनाना है और लंबी बत्ती उसमें लगानी है और सरसों का तेल डालना है और वो दिया पीपल के पेड़ के पास जलाना है। कहते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का वास पीपल के वृक्ष में होता है और पीपल का पेड़, वैसे इतना मिथ फैल गया है लोगों के दिमाग में कि कहते हैं कि घर में पीपल का पेड़ उगाया तो इतनी टेंशन लोगों को हो जाती है। बट किसी भी चीज को ना हमें साइंटिफिकली भी समझना चाहिए। पीपल का पेड़ घर में उगाया तो उसको लेके इतना परेशान हो जाएंगे कि हमारे ऊपर पितृ दोष है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। पीपल का पेड़ घर में जब उगता है ना, तो पहले के समय में क्या होता था कि पीपल की जो जड़ होती है वो कितनी फैलती है सबको पता है। अगर घर में पीपल का पेड़ उगाया तो उसको इसलिए कहते थे कि भाई ये अच्छा नहीं है, क्योंकि घर में पीपल की जड़ें फैलेंगी और वो वृक्ष जो है अपने आप बढ़ता चला जाता है आसानी से, उसमें इतना कोई केयर करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो हमारे घर को खराब कर देती थी। इस वजह से ये कहा जाता था कि पीपल का पेड़ उगाया है तो ये अच्छा नहीं है। और पीपल का जो पेड़ है वो 24/7 हमें ऑक्सीजन देता है, तो इसलिए कहते थे कि उसको काटना नहीं चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने समय में इसलिए कह दी जाती थी ताकि हम उन चीजों को फॉलो करें, ध्यान दें। कि डरा दिया तो उस चीज को फिर हम नहीं करते थे, कि नहीं काटते थे, क्योंकि भाई पीपल का पेड़ हमें 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है तो उसे हमें नहीं काटना चाहिए।